रेणुका अपने भाई की शादी में मायके गई थी। लड़की वालों के शहर जाकर रेणुका के पापा ने एक होटल बुक किया था। होटल में करीब 20 कमरे थे। मेहमानों की देखभाल करने के लिए रेणुका के पापा ने रेणुका और उसकी चचेरी बहन को रखा था। सभी के खाने पीने का इंतजाम वह दोनों कर रही थी। रेणुका को उस होटल में रुके एक दिन हो गया था। अगले दिन रेणुका के रिश्तेदारों का उस होटल में आना जाना शुरू हो गया था। अगली सुबह रेणुका के भाई विकास ने रेणुका से कहा, मेरे ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त व अधिकारी आने वाले हैं, उनके लिए 2 कमरों का इंतजाम कर देना और कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवा देना। विकास के कहने के अनुसार रेणुका ने 2 कमरे तैयार करवा दिए। उसी दिन शाम को विकास ने रेणुका से कहा कि मेरे दोस्त आ चुके हैं, तुम उन्हें ले जाकर उनके कमरे दिखा दो। रेणुका होटल के बाहर हॉल में गई और उन लोगों से मिली। वे 4 लोग थे। 2 विकास के दोस्त थे और 2 उसके साथ काम करने वाले थे। रेणुका ने कमरे की चाबी ली और ऊपर की तरफ चलकर उन दोनों को अपने पीछे पीछे आने को कहा। उस दौरान रेणुका ने गौर किया, उनमें से 3 लोगों की नज़र नॉर्मल थी, लेकिन एक की नज़र रेणुका के शरीर पर टिकी हुई थी। वह उस वक्त साड़ी में थी और उसकी निगाहें साड़ी से खुले उसकी नाभि पर थीं। पता नहीं क्यों रेणुका लोगों की नज़र बहुत जल्दी भांप जाती थी और उसकी नज़र रेणुका के प्रति हवस की झलक साफ दिखाई दे रही थी। नाश्ता कराने के बाद रेणुका उनके कमरे से वापस आ गई और शाम के कार्यक्रम की तैयारियों में लग गई। उस दिन संगीत का कार्यक्रम था और होटल के हॉल में सभी महिलाएं इकट्ठा होने लगीं। हॉल के बीच में बैठकर संगीत का कार्यक्रम कर रही थी और चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी जिसमें परिवार के अन्य सदस्य बैठे थे। कुछ देर बाद विकास के सभी दोस्त आकर वहां पड़ी कुर्सी में बैठकर कार्यक्रम देखने लगे। उस वक्त रेणुका ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह भी सभी के साथ बैठकर कार्यक्रम का मजा ले रही थी। विकास का यह दोस्त जो रेणुका को पहले ही उस नज़र से देख चुका था, वही दोस्त रेणुका के ठीक सामने बैठा था और उसकी निगाहें रेणुका की कमर को घूर रही थीं। रेणुका ने उसे तड़पाने की सोच ली और जानबूझकर उसने अपनी कमर को नहीं ढका और साथ ही अपने कंधे से साड़ी का पल्ला नीचे सरका दिया, जिससे उसके पहाड़ों के बीच की लाइन उसे दिखने लगी। वो लगातार रेणुका को देख रहा था और रेणुका उसे देखकर भी अनदेखा कर रही थी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बस वह कभी कभी अपनी तिरछी निगाहों से उसके तरफ देख लेती थी। फिर रेणुका ने हल्की हल्की सी नज़रें उससे मिलानी शुरू कर दी, क्योंकि रेणुका को भी वो अब पसंद आने लगा था। रेणुका के देखते ही वो उसे स्माइल दे देता था। अब रेणुका भी उसे भाव देने लगी थी और वह भी स्माइल करते हुए देखने लगी। संगीत का कार्यक्रम खत्म होते ही वह रेणुका के पास आया और बाथरूम का पता पूछने लगा। रेणुका ने कहा, चलो मैं तुम्हें बाथरूम दिखा देती हूँ। रेणुका जैसे ही बाथरूम के पास पहुँची तो उसने रेणुका को अंदर खींच लिया। उसने कहा, मेरा नाम विनय है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस बाथरूम में हम दोनों अकेले हैं और मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। पहले तो रेणुका ने मना किया, पर जब मर्द की छुअन से उसे मज़ा आने लगा तो उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। बाथरूम की कमोड पर रेणुका को बैठाकर विनय ने जमकर प्यार किया। रेणुका का पति नामर्द था, इस वजह से वह जल्दी मान गई थी। ज़्यादा सोचा विचारी से अच्छा था वह उस पल का मज़ा ले लेना चाहती थी।